अपने स्व को भूल जाता है, जो अपने स्वत्व को भूल जाता है, जो अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका वर्तमान अस्थिर रहता है, उसका भविष्य हमेशा डामाडोल रहता है। भारत इसलिए जीवित है कि भारत में विकेंद्रीकृत समाज है। हम पूरे भारतवर्ष के अंग हैं। उस अंग में अक्षुण्ण अंग होते हुए भी हम जिस जगह पर हैं उस स्थानीयता की हम पूजा करते हैं, स्थानीयता के इतिहास को हम पूजा करते हैं, स्थानीयता के भूगोल की हम पूजा करते हैं, स्थानीयता के पूर्वजों की हम पूजा करते हैं, स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप जाएंगे गांव में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान राम और हनुमान जी के चित्र लगे रहेंगे, लेकिन साथ साथ उनके छोटे छोटे चित्र होंगे। उस गांव का जो देवी होता है, देवी होती हैं या देवता होते हैं, उनके बड़े चित्र होते हैं। इसका मतलब भगवान राम कृष्ण छोटे नहीं हो गए। स्थानीयता के भाव को भगवान स्वयं महत्व देते हैं। इसलिए बरौनी फ्लैग का नाम बदलना क्यों जरूरी है, इसका एक कारण देता हूं। उसके पहले मैं कृष्ण भट्टाचार्य जी को उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति पर व्यक्ति का अधिकार दिखाई पड़ता है, वो विजिबल होता है, साफ दिखाई पड़ता है। हमने आपके ऊपर अधिकार जमा लिया, हमने आप पर शासन कर लिया, लेकिन जब व्यक्ति की संस्कृति और व्यक्ति के विचार में हम अपने विचार को थोप देते हैं, वो बहुत समय समय आता है। पहले आप उसका प्रतिकार करते हैं, बाद में वो उसको बर्दाश्त करते हैं, फिर बाद में और अंत में जाकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये 3 प्रक्रिया से गुजरता है, फिर लोग उसके साथ ही चलने लगते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक देश विचारों के में स्वराज नहीं लाएगा, यानी विचारों पर जो यूरोप की दास्ता है, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता नहीं आएगी। ये भाषण 1931 का है, 1931 का है, कोलकाता में हुए। अब मैं आता हूं मूल प्रश्न पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और 2016 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक लोक मंथन कार्यक्रम हुआ था भोपाल में। तो मैंने बहुत डरते हुए बैठक में एक बात अपनी कही थी। जब विषय चुना जा रहा था, मैं सोचा लोग मुझे हंसेंगे। जब आपको तब आत्मविश्वास टूटता, मैं बड़े डरते हुए कहा कि एक छोटी बात मैं रखना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य स्वराज इन आइडिया होना चाहिए। राजनीति में स्वराज आ चुका है, विचारों में स्वराज नहीं आया। और मैं डर रहा था, लोग खुश हो गए। तो मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, लगभग 60 पृष्ठ की, जिसका अंग्रेजी का टाइटल है स्वराज इन आइडिया और हिंदी का टाइटल है विचारों में स्वराज। उसमें मैंने एक लेखक को उद्धृत किया, प्रोफेसर कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी को। भारत के बहुत ही विद्वान दार्शनिक थे, और उसको हम सब नहीं जानते हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि हमारे विचारों में स्वराज नहीं आया। मैं अभी शेक्सपियर बोल दूं, वर्ड्सवर्थ बोल दूं, तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कहेगा कि एक अंग्रेजी लेखक या नाटककार या कवि था। मिल्टन बोल दूं, रामधारी सिंह दिनकर जी को आप जाके साउथ के किसी गांव में बोलेंगे तो वो याद करेगा। सुब्रमण्यम भारती को यदि बिहार के किसी गांव में बोलेंगे तो लड़का कहेगा कुछ सुना है लगता। शंकर देव जी का नाम हम कहीं असम की जगह हम जाकर आंध्र में लें तो लोग नहीं जानते। यह जो विडंबना है, उस विडंबना का कारण वही है जिन कारणों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं कि मैंने 2016 में यह बात सोचा। इस बात को आपने उससे 20 साल पहले सोच लिया था। इसे बरौनी गांव के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि औपनिवेशिक बोझ से, कॉलोनियल हैंगओवर से निकलने का जो आपने अभियान चलाया है। कोई पूछेगा फ्लैग रहेगा तो क्या होगा? व्यक्ति के साथ अस्तित्व के संबंध से नहीं जी रहे हैं, ये व्यक्ति के समाज के साथ जी रहे हैं। मित्रों, जब व्यक्ति समाज के लिए रत्ती भर काम करता है तो व्यक्ति नहीं आ पाते हैं, वहाँ के लोगों के लिए भरोसा होते हैं, वहाँ के लोगों के लिए आशा होते हैं, और अपनी पहचान आशा भरोसा का है। बरौनी के लोग इनको नाती का रिश्ता रखते होंगे, लेकिन बेगूसराय के लोग इनको विश्वास का रिश्ता रखते हैं, विश्वास का संबंध रखते हैं। ऐसे विश्वास हर व्यक्ति के काम में लगता है। ट्रांसफर करवाना है तो राकेश सिन्हा जी के हैं,
ये काम करवाना राकेश सिन्हा जी कहेंगे, मित्रों सही बोल रहे थे सुनील जी। इनसे ट्रांसफर, इनसे थोड़ा छोटा मोटा काम कराकर इनके औकात को कम नहीं आते, इनसे बड़ा काम कराइए। बेगूसराय जिला में रहे या बेगूसराय नगर के रूप में हो, जब इस जिले में कोई आवे तो लिखा है बेगूसराय नगर सांस्कृतिक नगर आपका स्वागत करता है, बेगूसराय औद्योगिक नगर आपका स्वागत करता है। ऐसा कल्पना आप चाहते हैं, इनसे छोटा छोटा काम न कराकर बड़ा काम कराने का प्रयास करें। इसी बिंदु के साथ जय हिंद, जय भारत। बेगूसराय फ्लैग हटाओ संघर्ष समिति का आम सभा का आयोजन। तेघरा प्रखंड के बरौनी एक पंचायत के काली मंदिर के प्रांगण में फ्लैग हटाओ संघर्ष समिति का आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष सिंह ने किया और संचालन विवेकानंद सिंह ने किया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा थे। बरौनी के एक भूतपूर्व मुखिया राम पुकार चौरसिया ने कहा कि बरौनी फ्लैग स्टेशन और बरौनी स्टेशन की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी, लेकिन राजनीतिक अपेक्षा का शिकार बना बरौनी फ्लैग का रेलवे स्टेशन फ्लैग संघर्ष समिति के बैनर तले 2006 में रेल रोको कार्यक्रम हुआ, जो 24 घंटे तक रेल का चक्का जाम हुआ। उसमें संघर्ष समिति के सभी सदस्यों पर रेलवे के द्वारा केस दर्ज किया गया, जो अभी भी केस चल रहा है। उस केस के 3-4 अभियुक्त की मृत्यु भी हो चुकी है। भाजपा नेता कृष्ण नंदन सिंह ने कहा कि बेगूसराय के विकास की पहली नींव श्री कृष्ण बाबू ने रखा था, जिसे अब सही मायने में बेगूसराय के धरती पुत्र राज्यसभा सांसद राकेश ने पूरा कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि बरौनी गांव और बलिया का मानसेरपुर गांव दोनों मेरी 2 आंख है, इसलिए बरौनी गांव का विकास ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। चाहे बरौनी फ्लैग में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की बात हो या स्टेशन का बरौनी गांव के नामकरण का हो। माननीय सांसद ने कहा कि सोनपुर रेल मंडल की बैठक में हमने पदाधिकारियों को कहा कि आप लोग बरौनी फ्लैग को बरौनी गांव में नाम परिवर्तन के लिए अपने उच्च अधिकारी को अनुशंसा भेजे तो ऊपर हम देख लेंगे। रेल मंत्रालय में जो भी काम करवाना होगा वह हम पर छोड़ दीजिए। सांसद ने बरौनी गांव के वासियों को आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द बरौनी फ्लैग को बरौनी गांव में परिवर्तन होगा, उसके लिए हम अंतिम दम तक प्रयास करेंगे। फ्लैग संघर्ष समिति के संघर्ष के दौरान हुए केस को सभी के आरोप मुक्त करने के भी हम प्रयास करेंगे। आम सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, कृष्ण नंदन सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुनील कुमार, विकास कुमार, विवेक गौतम, विवेकानंद सिंह, शालिनी देवी, जिला परिषद सदस्य परवीन शेखर, बरौनी एक मुखिया पंकज सिंह, बरौनी 2 मुखिया प्रतिनिधि देवराज कुमार, सुभाष सिंह, पूर्व विधायक ललन कुंवर, शिबू केजरीवाल, अजीत सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण और संघर्ष समिति के लोग मौजूद थे। तेघरा बेगूसराय से संवाददाता अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।